यस सर। ओके। तो जीयूआई में तो दिया है बहुत जगह, लेकिन कमांड लाइन से नहीं दिया हुआ। एक मिनट। हाँ, सर्वलेट डीपीएल डिप्लॉय। देखिए ना, तो यहाँ पे कुछ वार फाइल के लिए बोल रहा है कि दिस एग्जांपल शोज, ठीक है, टू डिप्लॉय वार फ्रॉम कमांड यूजिंग टॉमकेट एप्लीकेशन मैनेजर टाइप दिस इज दिस करके। वी आर गोइंग टू यूज सर्वलेट दिस इज, ठीक है। फिर उसके बाद में दिस, ये सर्वलेट बनाया है, ठीक है। वी डोंट हैव टू ऐड वेब डॉट एक्सएमएल इन दिस बोल रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद में ये पॉम डॉट एक्सएमएल बना दिया। तो देखिए यहाँ पे भी ये डिपेंडेंसीज के रूप में इसको डाला हुआ है, ठीक है। आई थिंक बिना कॉन्फ़िगरेशन का तो ये होगा नहीं, जैसे यहाँ दिया हुआ है ना, ठीक है, कि मैवन टॉमकैट डिप्लॉय करके। अच्छा, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ऐसे टॉमकैट का वर्जन भी देख लेना, शायद 10 था हमारे केस में, है ना, तो वो भी चेक कर लेना होगा। स्ट्रीम सिस्टम सीटीएल टेस्ट टॉमकैट। सिर्फ टॉमकैट ही लिख रहा है ऐसे। आई डोंट थिंक सो कोई कमांड है क्या टॉमकैट करके जिससे उसका वर्जन देखा जा सके। तो टी यू एम सी ए टी टॉमकैट कमांड नॉट फाउंड। अच्छा, एक मिनट, इसको चेक कर लेते हैं कि अगर वर्जन देखना हो तो। अच्छा ठीक है, अभी तो स्टार्ट हो गया ना, तो इससे देखा जा सकता है। गूगल क्रोम http:// लोकल होस्ट कॉलन 8080 पे रन करता है ये, तो इससे मालूम चल जाएगा। ये रहा 10.1.6 है ना, तो शायद टॉमकैट 7 लिखने से भी काम कर जाना चाहिए। देख लेते हैं। तो मेवन टॉमकैट 7 डिप्लॉय, बट विदाउट कॉन्फ़िगरेशन तो शायद ही डिप्लॉय होगा। देख लेते हैं, फिर भी ट्राई करते हैं, ठीक है। MVN TOMCAT 10 DEPLOY डिप्लॉय। बट गलत जगह में हम लोग CD, क्या नाम दिया था ना, टू डू। चलिए, तो ये रूट में बोला था रहने के लिए, ठीक है। तो MVN TOMCAT 10:DEPLOY। तो बिल्ड फेल हो गया बोल रहा है, ठीक है ना। तो नो प्लगइन फाउंड प्रीफिक्स टॉमकैट 10 इन द करेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, अवेलेबल फ्रॉम द रिपोजिटरीज लोकल दिस उसके बाद में दिस सी फुल स्टैक फॉर दिस। अगर सिर्फ टॉमकैट करके देखते हैं एक बार।
इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस। तो चलिए, देयर सम एरर। फेल टू एग्जीक्यूट गोल, दिस org, दिस इज दिस, ठीक है। एग्जीक्यूशन डिफॉल्ट, दिस failed, unable to load plugin from this is due to an API incompatibility, cannot access default fields of properties. Okay, to see full, rerun maven with switch E, ठीक है, rerun maven with switch to enable full this. For more information go here. अच्छा, एक बार तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ उस जगह में जाके पहले कि कुछ चेंजेस तो कर रहा है कि नहीं कर रहा वहाँ पे ना, ठीक है। लेट्स सी फर्स्ट। तो sudo bash। तो यहाँ तो कोई चेंजेस हम लोग को दिख नहीं रहा है ना, ठीक है, कि यहाँ पे कोई चेंज हुआ है, बिकॉज सब एग्जाम्पल हमारा पुराना ही है। देखिए, ऑल द एग्जाम्पल्स आर ओल्ड। ठीक है, सारा एग्जाम्पल पुराना ही है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ तो कुछ नहीं किया ये, तो बिल्ड हो ही नहीं रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एलएस करके देखते हैं। तो और ट्री करके देखते हैं, कुछ ज्यादा चेंजेस तो नहीं किया, नथिंग है ना। अब तो इतना सारा काम पता नहीं क्या किया नहीं किया ये, ठीक है। तो सो मी थिंग इट हैज डन, ठीक है, बट ठीक है, और बीच बीच में कहीं कहीं एरर आया है। इंजेक्टिंग कंस्ट्रक्टर देखिए ना, ठीक है, कैनॉट एक्सेस डिफॉल्ट फील्ड ऑफ प्रॉपर्टीज, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। चलिए, ठीक है। अच्छा, चलिए मैं कोशिश करूंगा इसको, है ना, ठीक है। तो आई ट्राई टू फिक्स दिस, है, ठीक है, बट बिफोर दैट उसको छोड़िए ना, ठीक है, अभी, है ना। तो चलिए, एक टेम्पलेट हमारे पास में भी रेडी है, ठीक है, वी ऑलरेडी हैव अ टेम्पलेट, ठीक है। जो मेरा गोल था अभी फिलहाल वो मुझे मिल गया है, ठीक है, कि वी हैव अ टेम्पलेट। अब इसको यूज करके क्या करना है हम लोग को, एक वेब ऐप बनाना है, ठीक है ना। वी हैव टू क्रिएट अ वेब ऐप हियर, ठीक है। और उसके बाद में मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमको लेना है कि हम लोग बना सकते हैं बोल के ना, ठीक है। तो दैट कॉन्फिडेंस वी हैव टू टेक, मेन अभी मेरा उद्देश्य वही है, ठीक है। तो बाकी बाद में हम देखेंगे कि इसको मैवन से और क्या कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, विल सी दैट, है, ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली, है, ठीक है। तो चलिए, ये खुल गया हमारे यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो ये यहाँ पे खुला हुआ है, तो अभी वो ऑटोमेटेड बिल्ड वगैरह रहने देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यस उस सर। पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी जिसमें मेरा इंटेंशन था वो मुझे ऐसे मिल गया, ठीक है, कि देखिए, एक हम लोग को एक कमांड से क्या हो रहा है कि एक आपको स्ट्रक्चर मिल जा रहा है फोल्डर का, ठीक है, यू आर गेटिंग स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है, कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, अभी आगे बढ़ सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो चलिए, तो जो जो जहां जहां चाहिए था वो सब फाइल हम लोग को मिल गया, ठीक है ना। और देखिए, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन भी मिल गया हम लोग को, अच्छा है, ठीक है, नॉट बैड है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये जो डीटीडी वगैरह भी लिखा हुआ है, टेस्ट कर लेंगे, अगर ये डीटीडी काम करेगा करेगा, नहीं करेगा तो हटा भी देंगे इसको हम लोग, है ना, ठीक है। तो चलिए, इसको तो बाद में हम लोग बनाते हैं वेब डॉट एक्सएमएल को। तो सबसे पहले है ना, कि जब हमको टू डू ऐप बनाना है, एक बार हम लोग वो ये क्या बोलते हैं, जो एमवीसी वाला पैटर्न है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो वो हमने पहले भी यहाँ पे बना के देखा हुआ है, ठीक है। तो उसको एक बार ये कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, कि कैसे करके मॉडल रखा जा रहा है, कैसे करके, ठीक है, चीजें रखा जा रहा है। जैसे अगर हम फिर से बैचेस में जाते हैं, 0 0, शायद जेएसपी वाले में हमने किया था ना, CD JSP। नहीं, ये सब ये वाला नहीं था ना, इसमें एमवीसी नहीं था हमारा, एमवीसी हमने कहीं और किया था, तो इट वाजंट हियर। यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए, अभी यहाँ पे कैसे करके सब आपने अलग अलग रखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है, यू हैव केप्ट थिंग्स सेपरेटली, ठीक है। तो एक हमारा सोर्स है, ठीक है, CDSRC, ठीक है। तो CD
फ्रॉम CD एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद में मॉडल एंड वेब ऐसे करके हमने रखा हुआ है। तो लेट्स टॉक अबाउट मॉडल राइट नाउ, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे ऐसे क्लासेस होंगे हमारे पास में जो कि क्या होगा, इसके साथ में इंटरेक्ट करेगा हमारा, है ना, ठीक है, डेटा के साथ में। या ये ऐसा क्लास होगा जिसे कैट करके देख लीजिए, जो कि इट विल रिप्रेजेंट बेसिकली आवर, ठीक है, क्लास, है ना। तो हालांकि इसमें तो वो नहीं है, ठीक है, ये तो ये करके दे रहा है हम लोग सिर्फ, हाँ ठीक है, मतलब वो डेटा हमको प्रोवाइड कर रहा है। एंड लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट डेटाबेस ऑल्सो ये, ठीक है, हम कोशिश करेंगे डेटाबेस भी इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है, इसी के अंदर में। तो चलिए, तो एक काम करते हैं, ठीक है, ऐसा ही हम लोग अपना से ही वो कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है, कि जैसे अभी तक हम लोगों ने MVC में तो काफी काम किया हुआ है। ये कहाँ गया नोटपैड, हाँ। तो सी, हमारे पास में अगर टू डू हम लोग कर रहे हैं तो विल हैव वन मॉडल क्लास राइट नाउ, ठीक है। तो एक मॉडल क्लास होगा जिसका नाम हम लोग दे देंगे टू डू करके, है ना, ठीक है। तो बेसिकली इस क्लास में क्या होगा, ठीक है, हमको 3-4 फील्ड्स बनाना है, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट 2-3 फील्ड्स। और ऐसा, क्योंकि देखिए अभी ORM का इस्तेमाल फिलहाल हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमको ऐसा मेथड्स बनाना पड़ेगा जिससे कि हम लोग मतलब डेटा को ला सके या डेटा को सेव कर सके, वो सब मेथड इसी के अंदर होगा, ठीक है। और फिर वो मेथड को हम लोग, क्योंकि ORM नहीं है अभी हमारे पास में फिलहाल, दैट इज वाई, ठीक है, वी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस लॉजिक हियर, ठीक है। तो इसी टू डू क्लास के अंदर में ये टू डू को अपडेट करने का, सारा चीज करने का हम लोग को मेथड कहाँ बनाना पड़ेगा, यहीं पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। देन वील हैव सम कंट्रोलर क्लासेस, ठीक है, कि जहां से हम लोग क्या करेंगे, जहां से हम लोग ये सब काम करेंगे, ये मतलब डेटा हैंडलिंग काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे हम लोग, ठीक है। कि जो JSPs होगा हमारा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई JSP होगा जहां से हम लोग को, तो चलिए पहले सिलेक्ट को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे एक बार हम लोग, ठीक है। तो एक जैसे इंडेक्स है हमारा, ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास में, तो उसमें क्या करेंगे, जितना हमारा टू डूज है उसको डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो JSPs में हमारा UIs होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास में index.jsp है। तो जहाँ पे हमको क्या करना है, डिस्प्ले ऑल द टू डूज, ठीक है, इसको डिस्प्ले कराएंगे हम लोग एक टेबल के फॉर्म में, है ना, ठीक है। तो जो चाहने से अभी भी आप बना के रख सकते हैं। तो देखिए, इसको जो डेटा मिलेगा, ठीक है, इसको जो डेटा मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, यू विल गेट द डेटा फ्रॉम कंट्रोलर, रिमेंबर, ठीक है, वो डेटा हमको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो कंट्रोलर भी एक ही क्लास हम चाहने से बना सकते हैं, एक ही क्लास से सारा काम हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो सपोज उसको नाम दे सकते हैं हम लोग टू टू कंट्रोलर, है। और इसी के अंदर हम लोग सारा मेथड्स बना देंगे जिससे कि क्या होगा कि डेटा को यहाँ से एक्सेप्ट करना, ठीक है, मतलब जितना भी रिक्वेस्ट हैंडलिंग का काम होगा वो यहीं से करना होगा हम लोग को, है ना, ठीक है, वी हैव टू डू फ्रॉम द कंट्रोलर, रिमेंबर, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू ट्राई, है ना। और तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो एक टू डू नाम से क्लास बनाते हैं जहाँ पे हम पहले CRUD को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। एंड लेट्स ट्राई, अगर हो सके तो हम लोग ये जावा का यूनिट टेस्टिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बिकॉज ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमारे पास में डिपेंडेंसीज के लिस्ट में है कि आप JUnit को यहाँ पे देखिए बुला सकते हैं, ठीक है, यू कैन कॉल JUnit ऑल्सो हियर, ठीक है। साथ साथ में जो JDBC, ठीक है, को भी हम देखते हैं, अगर यहाँ से आ जाता है तो यहीं से लाने का हम कोशिश करते हैं, ठीक है, वो डिपेंडेंसी भी यहीं से हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम देखते हैं इस चीज को करने का, ठीक है ना। एंड देखिए, अभी एक चीज हम लोगों ने सीखा है, ठीक है, उसको रिपीट करने का भी टाइम आया, ठीक है, कि वो जो हम लोगों ने ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो पढ़ा हम लोगों ने अभी, है ना, ठीक है, लिसनर जो पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन करके यस सर। देखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। क्योंकि ठीक है, फिर से हमको वो जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है वो सब जगह चाहिए होगा, विल बी नीडिंग दैट ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द एप्लीकेशन, है ना। तो एक काम करते हैं, उसको हम लोग इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है ना, हम लोग वो लिसनर वाला सारा का सारा चीज इंप्लीमेंट करते हैं और उससे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है। तो क्या था नाम उसका, सर्वलेट लिसनर, है ना। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ये सब चीजों को। तो अब देखिए, याद तो मुझे भी कुछ भी नहीं है ये सब चीजें, ठीक है ना, बट हाँ मतलब कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है। तो अभी फटाफट फटाफट हम लोग चाहने से इसका कोड कर सकते हैं सब चीजों का, ठीक है। तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले तो ये दोनों क्लास हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स क्रिएट बोथ द क्लास, ठीक है। लेट्स कीप देम एट अ प्लेस राइट नाउ, ठीक है, बाद में और फोल्डर अगर हमको बनाना है तो बना सकते हैं चाहने से, जैसे अभी सबको हम लोग सोर्सेज में रखते हैं, यहाँ पे सोर्स, ठीक है, मेन इसी के अंदर में हम डाल देते हैं, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन क्रिएट फोल्डर्स, ठीक है, फोल्डर्स बना सकते हैं उसके हिसाब से, पैकेज के हिसाब से, अगर आप चाहे तो फोल्डर बना सकते हैं, सब टू यू टोटली, ठीक है। तो बट नहीं भी बनाएंगे चलेगा, रख देते हैं ऐसे ही, या बना लेते हैं, बना ही लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो मेन के अंदर में, ठीक है, ये चलिए सीधे बनाते हैं, सीधे बनाते हैं, देखेंगे बाद में। तो लेट मी क्लिक किया, ठीक है, मेन के अंदर में, और क्या था, एक टू डू
डॉट जावा। ठीक है, ये बनाना था हम लोग को। ठीक है, दूसरा बनाना था, और देखिए आप मैवन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा ये नहीं आया। देखिए ऊपर में जो पैकेज आना था, पैकेज का डिक्लेरेशन नहीं आया, इसको रूट ही समझ रहा है एक्चुअली में ये ना। ठीक है, तो पैकेज का डिक्लेरेशन नहीं आया, और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो कॉन्फ़िगर क्लास पाथ वगैरह आ रहा है ये। ठीक है, तो सपोज, ठीक है, तो हमारा पैकेज है यहाँ पे, दैट इज LOCL लोकल डॉट 2001। ठीक है, डॉट क्या नाम था हमारा ऐप का, इट वाज टू डू ऐप। ठीक है, लाइक दैट यू कैन ऑलवेज गिव। अभी बोलेगा कि मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अभी इसको चेंज कर देता हूँ। ये जो हमारा प्रोफाइल था है ना, ठीक है, लेट मी चेंज इट टू क्लास, की ये सब ये जज नहीं करे अभी फिलहाल। ठीक है, लेट इट नॉट जज इट। ठीक है, तो ऐसे कर देते हैं हम लोग। उसके बाद में एक और फुल फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, बाय द नेम टू डू कंट्रोलर डॉट जावा। ठीक है, तो चलिए, अपने आप नहीं आया तो हम क्रिएट कर लेते हैं PSCKG पैकेज टू डू कंट्रोलर, जो कि एक्चुअली में सर्वलेट होने वाला है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी आवर सर्वलेट। ठीक है, तो हम यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं इसको EXT, क्योंकि एक्चुअल रिक्वेस्ट इसके पास आएगा। ठीक है ना, एक्चुअल रिक्वेस्ट विल कम टू दिस वन। ठीक है, और यहीं से चीजें स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पैकेज यस टू सर। डू कंट्रोलर एक्सटेंड्स HTTP CRV LET सर्वलेट है ना। तो लाइक दिस, ऊपर में हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा सारा चीजों को। PCKG पैकेज सबसे पहले चलो से लोकल डॉट डॉट टू डू ऐप, जकार्ता डॉट HTTP डॉट सर्वलेट था शायद, CRV LET। चलिए, वो तो देखेंगे बाद में हम लोग। तो देखिए ना, ये जो हमारा कंट्रोलर्स है, दे हैव टू बी सर्वलेट्स। जो व्यूज है हमारा, वो JSP का पेज होगा। देखिए, तो दीज आर आवर व्यूज। ठीक है, JSP का जो पेज है हमारा, ये हमारा मॉडल हो गया, नॉर्मल जावा क्लासेस। ठीक है ना, अब जैसे टू डू, ठीक है, तो पहले भी हमने देखा है टू डू में क्या होना चाहिए, एक ID होना चाहिए आइटम का। ठीक है, तो विच में बी एन इंटीजर राइट नाउ। ठीक है, या लॉन्ग इंटीजर ले सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जब आप ये MySQL में इसको इस्तेमाल कीजिएगा ऑटो इंक्रीमेंट को। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बाय डिफॉल्ट लॉन्ग इंटीजर होता है, तो उसी तरह से मैप करके यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो PRIVAT प्राइवेट लॉन्ग ही कर देते हैं, LONG लॉन्ग। उसके बाद में ID, तो ये हमारा टू डू का ID हो गया। ठीक है, एंटर PRIVAT प्राइवेट। ठीक है, STRNG स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, देन PRIVAT प्राइवेट, स्टेटस के लिए भी स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या COMPLET कंप्लीट स्टेटस, कंप्लीटेड स्टेटस। तो चाहने से बुलेन भी यूज कर सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी यूज हो सकता है, BOL बुलेन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो लाइक दिस, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे अभी ORM नहीं है। ठीक है, वी आर नॉट यूजिंग इट राइट नाउ। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इससे क्या होगा, थोड़ा सा मॉडल का आर्किटेक्चर पता चलेगा। क्योंकि देखिए, जितना फ्रेमवर्क हमने यूज किया है, वहाँ पे मॉडल में हमने कुछ काम नहीं किया, लगभग लगभग कोई काम नहीं करते हम लोग मॉडल में, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक मौका मिल रहा है हम लोग को कि मॉडल को खुद से डिजाइन करने का एक्चुअली। ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव एन ORM हियर राइट। ठीक है, मतलब है जावा में, बट हम यूज नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, है। ठीक है, उसको, तो वी आर ट्राइंग इट इन अ वेरी सिंपल वे, है ना। यस सर। तो चलिए, तो अब जैसे हमको ऐसा ऐसा मेथड्स यहाँ पे बना कर रख लेना पड़ेगा, जिससे कि हम डेटाबेस से क्या करें, डेटा को ला सके यहाँ पे, या डेटा को क्रिएट कर सके, ऑल दोस थिंग्स। मतलब जो डेटाबेस का जो नेटिव कमांड्स है, वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, नॉट इन कंट्रोलर। जैसे हम क्या करेंगे, हम यहाँ से मेथड्स को बुलाएंगे कंट्रोलर में एक्चुअली। ठीक है, तो अब इट्स अप टू यू। ठीक है, देखिए, अगर मॉडल हमारा टू डू है, तो आप यहाँ पे कुछ स्टैटिक मेथड्स हम बना सकते हैं चाहने से। ठीक है, वी कैन क्रिएट सम स्टैटिक मेथड्स, और उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, या इफ यू वांट, ठीक है, मतलब इसका इंस्टांस से बना के हम काम कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इट्स अप टू अस। ठीक है, तो अगेन, अगर इंस्टांस बनाए काम करना है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट को कहीं पे रजिस्टर करा लेना पड़ेगा फिर से, है ना। ठीक है, इसका भी ऑब्जेक्ट को, मतलब वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला काम, ठीक है, हम करा सकते हैं चाहने से। ठीक है ना,
एंड अगेन देखिए, जब भी अगर मौका मिल रहा है तो एक बार डिपेंडेंसी सेशन भी रिवाइज कर लेता है, आई थिंक, है ना, दिस विल बी नाइस हियर, ठीक है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है हमारा, कि मान लीजिए जैसे देखिए ये क्लास हमारा बन गया, इसके अंदर कुछ मेथड्स में प्लान कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे सपोज, ठीक है, वो जो क्रड के नाम से हम लोग कुछ मेथड्स बना लेते हैं, जैसे अभी फिलहाल, ठीक है, तो PUBLIC पब्लिक वॉइड, सपोज एक क्रिएट नाम से एक मेथड हो गया हमारे पास में, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है, इसको कुछ डेटा चाहिए होगा, क्रिएट बिना डेटा का तो काम नहीं करेगा, है ना, ठीक है, तो समथिंग हैज टू बी हियर, ठीक है, तो क्या होगा वो देखा जाएगा बाद में, ठीक है, फिर एक पब्लिक, ठीक है, वॉइड रीड नाम से होगा मेथड हमारे पास में, ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा, एक्चुअली दिस विल रिटर्न समथिंग, बट अभी मैंने वॉइड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो दिस विल रिटर्न समथिंग, ठीक है, तो पूरा का पूरा एक अरे रिटर्न कर सकता है या मैप रिटर्न कर सकता है, समथिंग इट कैन रिटर्न, ठीक है, तो ये कुछ रिटर्न करेगा, तो क्या रिटर्न करेगा बाद में डिसाइड करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है, मतलब डेटा किस तरह जाना चाहिए आगे वो हम डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे, देन आफ्टर दैट, ठीक है, यू विल हैव मेथड फॉर अपडेट, तो अपडेट के लिए भी हमको डेटा चाहिए कहीं से, है ना, ठीक है, फ्रॉम समवेयर वी नीड डेटा, ठीक है, उसके बाद पब्लिक वॉइड, ठीक है, डिलीट के लिए एक आईडी चाहिए होगा, ठीक है, तो इसका तो सिंपल है, LONG लॉन्ग में एक आईडी है, इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, सब तो यू, ठीक है, एक आईडी हमको चाहिए होगा, तो आईडी से नॉर्मली डिलीट होगा, ठीक है, अपडेट के लिए दो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, यू विल बी नीडिंग, ठीक है, एन आईडी ऑल्सो, ठीक है, साथ साथ में हमको डेटा चाहिए होगा जो डेटा अपडेट करना है, ठीक है, दैट ऑल्सो विल बी रिक्वायरिंग, है ना, ठीक है, तो ऐसे करके देखिए ना, अब देखिए इन मेथड को कॉल करने का दो तरीका हो सकता है, ठीक है, इफ दे आर स्टैटिक, अगर आपने पब्लिक स्टैटिक बना दिया है तो जो हमारा ये होगा टू डू होगा, ठीक है, तो इसमें जैसे कोई मेथड होगा, मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक पब्लिक वॉइड INDEX इंडेक्स नाम से एक मेथड बना दिया, ठीक है, तो ये इंडेक्स मेथड कॉल होगा, ठीक है, ये इंडेक्स मेथड किसके लिए कॉल होगा, ये कॉल होगा फॉर दिस इंडेक्स डॉट JSPN, ठीक है, इसको जो डेटा चाहिए वो यहाँ से निकल के आएगा एक्चुअली में, ठीक है ना, इसका काम ही वही है, इसका काम है इसका रिक्वेस्ट फुलफिल करना, ठीक है, इस पेज का रिक्वेस्ट को फुलफिल करने का काम इसका होगा, तो ऑब्वियसली, ठीक है, इसको जो डेटा जो चाहिए होगा वो कहीं से इंजेक्ट होके आए तो अच्छा रहेगा ना, जैसे मतलब जो हमारा ये है, ठीक है, मॉडल है, ठीक है, अगर मॉडल अपने आप अगर यहाँ पे आ जाता है तो आई थिंक दैट विल बी मच बेटर, हमको क्रिएट ना करना पड़े, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े यहाँ पे, तो दैट विल बी नाइस, मच नाइस, है ना, ठीक है, ऐसे शुरू में, अगर अभी चाहे मतलब बाद में हम इम्प्रूव कर सकते हैं उस प्रोग्राम को, तो अभी चाहे तो हमको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज बोथ आर इन द सेम, ठीक है, दोनों सेम ही पैकेज में है, तो कुछ हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वी कैन ऑलवेज क्रिएट, ठीक है, या आप ऊपर में डिक्लेयर कर सकते हैं, या ठीक है, इसका एक कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं इस क्लास का, TOD टू डू कंट्रोलर, और इसके अंदर में आप क्या कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले, अब ये थोड़ा सा ये हो जाएगा, मतलब इट विल बी अ टाइट कपलिंग वाला सिनारियो, ठीक है, बट स्टिल अभी करते हैं, बाद में इसको हम लोग रिफाइन करने जाएंगे, कि जैसे मान लीजिए एक हमारा यहाँ पे आप डिक्लेयर कर दीजिए एक PRIVAT प्राइवेट फील्ड एक डिक्लेयर कर दीजिए प्राइवेट, और इसका टाइप होगा वो जो टू डू हमारा क्लास है, टू डू, ठीक है, का टू डू ऐसे करके स्मॉल में बना दिया, अगर आप चाहे तो बहुत जगह अंडरस्कोर भी लिखा हुआ रहता है, इट्स अप टू यू, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, ठीक है, लाइक दिस यू कैन डू, फिर यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आप लिखिएगा टू डू इज इक्वल टू न्यू टू डू, लाइक दिस, है ना, इस तरह से हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है ना, तो अब क्या होगा, ये पब्लिक हो गया इस क्लास के लिए, तो एक तरह से देखा जाए, ठीक है, ऑल्दो इट्स रिटन प्राइवेट, ठीक है, बट इस क्लास में तो ये कहीं पे भी यूज हो सकता है ना, ठीक है, और हमने एक ऐसे लेवल पे इसको डिक्लेयर कर दिया कि क्रिएट होगा ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर के साथ में, ठीक है, बट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि ये पब्लिक रहेगा सब जगह, है ना, ठीक है, सब जगह यूज हो सकता है, तब देखिए अब यहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, विल कॉल, ठीक है, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे टू डू और उसके बाद में डॉट, ठीक है, यहाँ से हम लोग मेथड को कॉल कर देंगे ये वाला को, ठीक है, रीड करके, ठीक है, अब रीड में भी दो हो सकता है, एक रीड, मान लीजिए एक रीड ऑल हो गया, ठीक है ना, सबको रीड करके लाएगा, या सिंपली आप रीड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी, ठीक है, तो रीड में अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं डाला तो सबको रीड करके ले आएगा, ठीक है, बट अगर आपने PUBLI से पब्लिक वॉइड RED रीड, और यहाँ पे अगर आपने INT ID डाल दिया है ना, ठीक है, इस तरह से, या लॉन्ग ID ये अगर आपने डाल दिया तो क्या होगा कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर को रीड करके लाएगा ना, ठीक है, तो दिस इज फॉर वन एंड दिस इज फॉर ऑल, ठीक है, तो यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग भी हो गया हमारा, ठीक है ना,
मेथड ओवरलोडिंग भी समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके, तो अब देखिए मॉडल इसी चीज को एब्स्ट्रैक्ट करता है एक्चुअली में ना, ठीक है। जो भी एसक्यूएल लिखना होगा या जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज होगा जेडीबीसी का, सब आप यहाँ पे हैंडल कीजिएगा, ठीक है। दोस हैज टू बी हैंडल हियर। कंट्रोलर में आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ दिस इज वेयर ओआरएम हेल्प्स एक्चुअली, ठीक है। यहीं पे हमको ओआरएम मदद करता है कि ओआरएम जब हम यूज करते हैं तो ये सब मेथड हमको नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है। ये ओआरएम में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। तो मैं जानबूझ के इस तरह से अभी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हाइबरनेट पे मैंने उतना काम भी अभी नहीं किया है। अगर फिर से हम ट्राई करते हैं, देखिए है कुछ मुश्किल नहीं, सब चीज इजी होता है, इतना कोई डिफिकल्ट होता नहीं, ठीक है। जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, है ना। तो यस सर। वो इजीली वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बट अभी एक जब मौका मिल रहा है हम लोग को, तो समझ लेते हैं कि बैकग्राउंड में मॉडल एग्जैक्टली कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट मॉडल डज। बट हम लोगों ने किसी भी मॉडल में, मतलब चाहे डॉट नेट हो चाहे लारावेल हो, कहीं पे भी मॉडल में हमने ये सब कोड लिखा ही नहीं, ठीक है। एट द मोस्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको डिक्लेयर कर देते हैं और इसका गेटर सेटर मेथड्स बनाते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, है ना। तो ठीक है। तो ये हम नहीं कर रहे, ये सब चीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कि इनको इनिशियलाइज करने के बाद में, आफ्टर इनिशियलाइजिंग देम, ठीक है, वी आर नॉट, ठीक है, वी आर नॉट कॉलिंग एनी ऑफ दिस मेथड टू, ठीक है, रीड क्रिएट, ये सब पहले से बना हुआ रहता है मेथड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली इतना लिख देते हैं, इसका गेटर सेटर बना देते हैं, और फिर मतलब हम ऑटोमेटिकली इनको कॉल करते हैं, काम कर जाता है, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन हमको नहीं करना पड़ता है। बट हियर, ठीक है, वी हैड टू डू, बिकॉज ये फ्रेमवर्क ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी फिलहाल, ठीक है ना। हाँ ऑब्वियसली ओआरएम है हमारे पास में, हाइबरनेट हम यूज कर सकते थे यहाँ पे, करेंगे नेक्स्ट टाइम हम, या तो इसी प्रोजेक्ट को रिफाइन करेंगे या एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे ऐसे टाइप से, तो जिसमें हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है। एंड सी दिस यस थिंग्स आर सर। वेरी लेंदी, तो काफी सारे एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा तब जाके चीजें समझ में आते रहेगा, ये सब चीजें, ठीक है, समझ में आते रहेगा। तो अब धीरे धीरे देखिए, कंट्रोलर, मॉडल, ठीक है, व्यू, देखिए तीनों चीज हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, देखिए दिस इज आवर व्यू, ठीक है। व्यू जनरली मल्टीपल रहेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे कम से कम हमको 4-5 व्यू तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। फॉर ईच ऑपरेशन एटलीस्ट 1 व्यू जरूरत पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी ये हो गया हमारा रीड के लिए, फॉर ऑल, है ना, सबको रीड करना है। तो अगर सिंगल सिंगल रीड करना है तो उसके लिए फिर हमको चाहिए होगा बाद में दूसरा कुछ, ठीक है। फिर एक क्रिएट के लिए एटलीस्ट चाहिए, फिर एक डिलीट के लिए एटलीस्ट चाहिए, फिर अपडेट के लिए एटलीस्ट एक व्यू चाहिए हमको, है ना, ठीक है। तो यूजुअली व्यूज मल्टीपल, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द यूजर, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, बहुत सारे व्यूज चाहिए होगा, ठीक है। अब उन व्यूज का रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए एक कंट्रोलर काफी होता है जनरली, ठीक है। अगर सबका सब्जेक्ट एक ही है, जैसे अभी हम लोग टू डू के साथ ही काम कर रहे हैं, तो 1 कंट्रोलर विल बी फाइन, ठीक है, एक कंट्रोलर से हम काम चला सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन 1 मॉडल विल बी एनफ, ठीक है। अगर आप एक ही एंटिटी के साथ में काम करें, टेबल तो एक ही होगा, इसका टू डू नाम से टेबल होगा, ठीक है। तो 1 ये क्लास विल बी एनफ फॉर दैट, एंड ठीक है, एक मॉडल क्लास काफी होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये आर्किटेक्चर हो गया, एंड लगभग लगभग मैनुअल है पूरा, ठीक है। मैनुअली हम लोगों ने क्या किया है, इसको क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, तो ये मॉडल हो गया, अब यहाँ पे कोड लिखना होगा हम लोग को, ठीक है। और इन कोड को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, जैसे देखिए अभी मैंने बोला कि यहाँ पे हमको डिस्प्ले कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके इसको कॉल करेंगे हम लोग, ठीक है। रीड को कॉल कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि डॉट रीड। नाउ दिस रीड इज गोइंग टू गिव अस समथिंग, ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है ना, डेटा हमको रिटर्न करेगा, दैट वी हैव टू होल्ड इन समथिंग। तो फिलहाल के लिए अगर मैं मान के चलता हूँ कि स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग TODOS टू डूज करके, ठीक है। तो डेफिनेटली हमको कुछ जेनेरिक टाइप यहाँ पे रखना पड़ेगा, विल हैव टू यूज सम जेनेरिक टाइप हियर, है ना, ठीक है, क्योंकि टेबल आने वाला है, टेबल का डेटा आने वाला है पूरा पूरा, ठीक है। तो हमको कुछ ना कुछ टेबल जैसा चाहिए ना हमको, ठीक है, समथिंग, है ना। तो मे बी ए मैप और समथिंग, ठीक है, उसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डेटा रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, ठीक है, जो कि इसमें रिटर्न करवाएंगे। तो अकॉर्डिंगली इसका भी टाइप देना पड़ेगा हमको, ठीक है, उसी टाइप का, ठीक है, चीज में डालना पड़ेगा इसको। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको उस राउट को कॉल करना, मतलब इसको कॉल करना होगा, इस JSP को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वी हैड ऑप्शंस, आपने देखा था, एक रिडायरेक्शन का था हमारे पास में, डिस्पैचर था हमारे पास में ना, ठीक है। तो उसको अलग अलग सीख लिया, लेकिन अब ऐसे करके सम अप करने की जरूरत आ गई हमको, है ना, ठीक है। तो इस तरह का जब अभी ऐप बनाइएगा, तो यू विल सम अप दोस कॉन्सेप्ट, है ना, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अलग अलग सीखा हुआ है। तो आइदर यूजिंग अ डिस्पैचर या रिडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग उसको कॉल करेंगे, है ना, index.jsp कॉल करेंगे। और ये जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिया है यहाँ पे टू डूज के अंदर में, है ना, ठीक है, तो इसको हमको सप्लाई करना पड़ेगा उसको, ठीक है, वी हैव टू पास दिस, ठीक है, टू दिस JSP, है ना। और उसके बाद में उस JSP में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे, देखिए, ठीक है। तो सबका अपना अपना रोल है ना, कि इसका काम होगा कि जो डेटा फेचिंग करने का, अपडेट करने का, जो नेटिव, ठीक है, जो फिजिकल लेयर का काम होगा वो ये करेगा, ठीक है, मॉडल करेगा, जो कि यूजुअली करता ही है ये, ठीक है। एंड देन कंट्रोलर काम होगा रिक्वेस्ट का हैंडल करने का, ठीक है, जो भी यूजर का रिक्वेस्ट है उसको कंट्रोलर हैंडल कर देगा, ठीक है। एंड इंडेक्स बेसिकली द व्यू पार्ट, है ना, ठीक है। तब चलिए अब धीरे धीरे आते हैं
तो अब देखिए, अब पहले मतलब इसको बनाने से पहले सबसे पहले तो इसको बनाना है, ठीक है। इसको बनाने के बाद में आप चाहने से इन मेथड्स को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अलग से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्टिंग का हम मैनुअल तरीका भी देख सकते हैं और वी कैन ऑटोमेट देम, ठीक है। तो ट्राई करते हैं ऑटोमेट करने का इन टेस्ट को, ठीक है, देखते हैं ऑटोमेट करके भी इनको, ठीक है। तो अब जे यूनिट बनाया तो था हम लोगों ने, बट अगेन मे बी आई हैव आल्सो फॉरगॉटन, ठीक है। तो फिर देखना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा इसको बना के ना, ठीक है। पर चलिए पहले तो क्या करना है, वो जो लिसनर वाला इंटरफेस है, ठीक है, उसको एक बार इम्प्लीमेंट करें तो अच्छा होगा। जैसे देखिए, ठीक है, कि अब इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम विल नीड दिस, ठीक है। तो ये जितना भी फंक्शंस हमने बनाए हैं यहाँ पे, सब में हमको चाहिए होगा सी ओ एन एन ई सी टी एन कनेक्शन, ठीक है। सी ओ एन एन ई सी टी कनेक्शन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ये हम लोग को लगभग सब जगह चाहिए होगा, है ना, ठीक है। तो अब अगर, ठीक है, अगर हम लोग इसको यहीं पे लिखते हैं, मान लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं, तो अब हर मेथड में हमको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसको कंस्ट्रक्टर बना के यहाँ पे इसको कॉल करके देखते हैं एक बार, ठीक है, मतलब सब एडवांटेज डिसएडवांटेज सब चीज देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इफ इसका एक कंस्ट्रक्टर होता है जहाँ पे हम लोग, देखिए क्या नाम है क्लास का, टू डू है ना। तो टू डू नाम से कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, एंड ये जो डिक्लेरेशन है ये तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। लेट्स पुट सम हियर पी आर ए वी टी प्राइवेट, उसके बाद में सी ओ एन एन ई सी टी एन कनेक्शन इस, ऐसे करके डिक्लेरेशन यहाँ कर देते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द लाइन, ठीक है, वो यहाँ चला जाएगा। कनेक्शन इसका डी आर है, क्योंकि एक कनेक्शन तो काफी रहता है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए फिलहाल देखते हैं, अगर कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाना हो बाद में फिर रिफैक्टरिंग वगैरह किया जाएगा, ठीक है ना। तो ड्राइवर मैनेजर डॉट जी टिकट सी ओ एन एन ई सी टी एन कनेक्शन, उसके बाद में जो यूआरएल होगा वो यूआरएल हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए वो जो फीचर था वो हमको एक तो मतलब ये लूज कपलिंग का एडवांटेज दे रहा था, ठीक है। बाद में हम और एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर में। जैसा अभी देखिए, या तो यूआरएल आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, या कहीं से पास करवा सकते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम समवेयर यू कैन पास इट ऑन। तो अभी तो एक बार मान लीजिए यूआरएल यहीं पे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो याद भी नहीं, देख लेना होगा, माई एसक्यूएल जेडीबीसी कॉलन माई एसक्यूएल ऐसे कुछ था, कॉलन स्लैश स्लैश आई थिंक, देन एलो सी लोकल एच ओ एस टी होस्ट करके, ठीक है। पोर्ट नंबर चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है, 3306 माई एसक्यूएल का, एंड स्लैश द नेम ऑफ द डेटाबेस, है ना, ठीक है। तो सपोज टू डू या टू डूज नाम से डेटाबेस बनाया जा सकता है, एंड देन द यूजर नेम एंड पासवर्ड, है ना। तो ऑब्वियसली जो हमारा बैच आईडी है उसी के नाम से यूजर नेम होगा, ठीक है। नहीं होगा तो बना लिया जाएगा। तो इनिशियली ऐसे ऐसे ट्राई करते हैं, उसके बाद में फिर क्या होगा, इसको रिफैक्टर करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब ये कनेक्शन हमारा बन गया मान लीजिए, ठीक है। देन अब स्लोली एंड ग्रेजुअली हमको, ठीक है, एक एक मेथड को बनाना है, ठीक है। तो अभी देखिए जो क्रिएट मेथड है ये भी तो डेटा लेगा हमसे कहीं ना कहीं, ठीक है। किसको कैसे मालूम चलेगा कि हमको किससे क्रिएट करना है, ये जो भी है, ठीक है। ऑब्वियसली वो सब मतलब यहाँ पे हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। तो समहाउ दीज थिंग्स, इसको तो इनिशियलाइज करना जरूरी होगा ना। तो बिना इसको इनिशियलाइज किए तो आप आगे नहीं चल सकते। तो या तो कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है इनको इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है, वी कैन यूज कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज देम, ठीक है। और इनका सेटर एंड गेटर मेथड्स बनाया जा सकता है, ठीक है। तो लेट अस क्रिएट दिस सेटर एंड गेटर मेथड्स, आई थिंक दैट विल बी बेटर, ठीक है। तो पहला वाला है आईडी हमारा, ठीक है। तो आईडी ऐसे वहाँ ऑटो जनरेट है, ठीक है। तो आईडी को तो हम लोग एक बार रहने भी दे सकते हैं, ठीक है, विदाउट स्पेसिफाइंग ऑल्सो काम चल जाएगा, रहने देते फिलहाल, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और ये कंप्लीटेड स्टेटस को सिर्फ डालते हैं यहाँ पे। तो ये चलिए मेथड तो बना देते हैं, मेथड बनाते हैं, क्योंकि गेट आईडी का तो जरूरत पड़ सकता है, सेट आईडी की जरूरत नहीं पड़े तो गेट आईडी की जरूरत पड़ेगा हमको। तो ठीक है, PUBLIC पब्लिक void set id long id।
this dot id is equal to id पब्लिक, उसके बाद में गेट आईडी में इसको रिटर्न करना होगा long get id return id. Public is void set description. ये भी गलत हो गया, string should be capital. Public string get public boolean get completed status. तो चलिए, तो ये क्या हुआ, ये गेट एंड सेटर मेथड कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। तो नाउ चलिए होगा, तो क्रिएट में क्या होगा, अब कनेक्शन ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, वी ऑलरेडी हैव द कनेक्शन, ठीक है। और इसका एक सिक्वल लिख लेते हैं हम लोग, स्ट्रिंग SQL इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम मान लीजिए टू डू ही है, ठीक है। डेटाबेस का नाम टू डू ऐप रख देते हैं यहाँ पे। इंसर्ट इनटू टू डू वैल्यूज, तो टू डू में भी हमको सबका वैल्यू तो नहीं डालना है, ठीक है। तो वी हैव टू गिव वैल्यू ऑफ डिस्क्रिप्शन और कंप्लीटेड स्टेटस। इसको यहीं ब्रेक करना होगा, प्लस डिस्क्रिप्शन और